देखो चंदा में है गुरु, देखो दीपक में है गुरु, देवों में गुरु समाए हैं। ऐसी देखी गुरु तेरी माया है, वो तो पर वेद दिखाए हैं। ऐसी देखी गुरु तेरी माया है, मैं तो गुरु पर बलिहारी जाती हूँ। गुरु ने ही मनुष्य देव बनाया है, ऐसी देखी गुरु तेरी माया है। मेरे मन में है गुरु, मेरे तन में है गुरु, ऐसी गुरु की महिमा बताई है। मैं तो देखो गुरु पर बलिहारी जाती हूँ। गुरु दिव्य गुरु हिम गिरणु, गुरुदेव गुरुदेव परम परंपरा जो दर्शाई बलिहारी गुरु अपने दिलमानी सेवा। मानस मुंता देव कियो करत अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जिन्होंने हमारी आँखों को ज्ञान रूपी अंजन लगाकर खोल दिया, ऐसे गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये आहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से लगभग 1000 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने की है। और हम इसका स्वाध्याय करते करते 149 148 दोहे तक पहुंच गए हैं। 148 से पहले एक 147 नंबर का दोहा है। मेरा ध्यान उस पर बहुत ज़्यादा अटका हुआ है, उसमें मुझे बहुत भाव भासित हो रहा है, इसलिए एक बार फिर से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है 147 नंबर का। क्या कह रहे हैं देखो, थोड़ा सावधानी से समझना है, गहराई में जाकर समझना है। पोथा पढ़े मोख कहा मणिय सोतम जा क्या कह रहे हैं वो, एक बहुत बड़ी बात हमको बता रहे हैं कि पोथी पढ़ने से, पोथी पढ़ना माने शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय करना। बोले स्वाध्याय करने से भी मोक्ष कहाँ मिलेगा? यदि मन अशुद्ध है तो। जिसका मन अशुद्ध है उसे शास्त्र पढ़ने से भी मोक्ष कैसे मिल सकता है? शास्त्र पढ़ना एक क्रिया है, जो सबसे ऊंची क्रिया है, स्वाध्याय पर। तो बाकी की सब क्रिया ले लेना, पूजा पाठ दया दान सब ले लेना। तो वो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति पूजा पाठ दया दान व्रत उपवास संयम करता है, लेकिन यदि उसका मन अशुद्ध है
तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये 2 लाइन के दोहे में भी एक लाइन तो कोरी उदाहरण है, दम तो एक ही लाइन में है। मैंने 2 लाइन में से अगर नीचे की लाइन नहीं समझनी तो छोड़ दो। पहली लाइन इतनी सी बहुत काम की है कि यदि मन अशुद्ध है तो तुम्हें स्वाध्याय आदि कोई भी क्रिया मोक्ष का कारण नहीं बन सकती है। मैं बहुत डूबा हुआ हूँ इस पंक्ति में कि क्या कहना चाह रहे हैं। मन अशुद्ध है, इसका क्या मतलब है? मन अशुद्ध होने का मतलब क्या? हम लोग बहुत बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, मन शुद्ध करो, मन शुद्ध करो, पर मन शुद्धि का क्या मतलब है? पिछली बार मैंने इशारा किया था कि 3 तरह की गलती होती है। एक गलती क्रिया में होती है, दूसरी गलती भावों में होती है, और तीसरी गलती अंदर जाकर मन में श्रद्धा में होती है। जैसे समझो एक आदमी पूजा कर रहा है और वो क्रिया गलत कर रहा है। चढ़ाना चाहिए जल, चढ़ा रहा है अक्षत, कहीं ध्यान है, कुछ का कुछ कर रहा है। भगवान वीतराग भगवान के मंदिर में भी और लोगों की तरह कुछ भी फल फूल चढ़ा रहा है, तो ये गलती हो गई उसकी क्रिया की, वो क्रिया गलत कर रहा है। पहली गलती क्रिया की होती है। दूसरी गलती भावों की होती है। भावों की गलती ये होती है कि क्रिया तो सही कर रहा है कुछ गलती क्रिया में नहीं है, लेकिन उसका मन उसमें नहीं लग रहा है। वो मंदिर में है, पूजा बोल रहा है, लेकिन मन उसका बाजार में है, दुकान में है, किसी और काम में ध्यान लगा हुआ है, मन उड़ रहा है। तो कहा जाएगा कि ये दूसरी गलती हो गई भावों की। तीसरी गलती एक खास है, वो है श्रद्धा की। क्रिया भी ठीक है, क्रिया में भी गलती नहीं है, और मन भी लग रहा है, जो बोल रहा है उसका अर्थ समझ कर बोल रहा है, मन लग रहा है, लेकिन उसके अभिप्राय में गलती है। वो अंदर से कुछ और बात है। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा कि निसल्यो व्रति। व्रति कौन हो सकता है? कि जिसके अंदर में माया, मिथ्या और निदान, ये 3 गलती ना। मुझे ये भी बात इतनी इम्पोर्टेंट लगती है कि 3 गलती नहीं होनी चाहिए तो ही तुम्हारा व्रत है, नहीं तो व्रत नहीं है। अक्सर व्रत में 3 गलती आदमी से होती है, अक्सर होती है। अधिकांश लोगों में 3 गलती पाई जाती है, या तो माया है, या मिथ्यात्व है, या निदान है। फल की आकांक्षा को निदान कहते हैं। तो ये 3 तरह की भूल रह जाती है, तो उसका व्रत नहीं माना। ऐसे ही यहाँ कहा कि जिसका मन अशुद्ध है, यहाँ मन शुद्धि का मतलब साधारण मन शुद्धि मत समझ लेना। बहुत से लोग सोचते हैं हाँ भाई मन ठीक रहना चाहिए, पर मन ठीक रहना चाहिए का मतलब क्या? यहाँ मन शुद्धि का मतलब है श्रद्धा शुद्ध होनी चाहिए। यदि उसकी श्रद्धा में विपरीतता है, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलो, यदि उसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, यदि उसे अभी मिथ्या दर्शन जिंदा है, तो वो मन अशुद्ध है। वो कुछ भी कर रहा है, मिथ्या दृष्टि जो कुछ कर रहा है, वो मन अशुद्ध वाला होने से
मोक्ष का कारण नहीं बनता है। सम्यक दृष्टि की धर्म क्रिया मोक्ष का कारण बनती है, मिथ्या दृष्टि की नहीं बनती है। मैंने पिछली बार एक कहानी भी सुनाई थी आपको, बहुत मार्मिक कहानी है। मैंने उस कहानी को फिर से अपने हाथ से लिखा है उसे। वो कहानी में भी मुझे खास बात नज़र आ रही है, और उस कहानी में ये भी बात खास है। कहानी तो सुना दी आपको, दोबारा सुनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें ये भी बात खास आई है कि वो महात्मा जी कह रहे हैं कि मन तुम्हारा अशुद्ध होगा तो मेरा उपदेश और खराब हो जाएगा। जैसे गंदे कटोरे में मैं खीर परोसूंगा, मैं इस लाइन पे बहुत सोचता रहा, अरे भाई मेरा कटोरा गंदा है तो तुम्हारी खीर कैसे खराब हो जाएगी? बोले हाँ, ऐसे ही जिसका मन अशुद्ध है, जो जिनवाणी का अपात्र है, जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, उसे वो धर्म क्रिया विपरीत असर कर सकती है। उसे कर्ता बुद्धि बहुत खतरनाक बनती है। देखो, जैसे समझो मैंने 100 लोगों को भोजन कराया, 100 गरीब लोगों को भोजन कराया, तो भोजन कराना इससे पुण्य बनेगा नहीं। लेकिन यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ तो मुझे 100 लोगों को भोजन कराने से पुण्य जो बनना होगा थोड़ा बहुत वो बनेगा, लेकिन साथ में उसी काल में, उसी समय में मैंने इन्हें भोजन कराया, इस मान्यता का घोर मिथ्या दर्शन मोहिनी का बंध होगा। ये तो छोटा बंध है, ये तो पाप और पुण्य का फर्क तो अघातियों में है। लेकिन दर्शन मोहिनी, मान लो मैंने 100 लोगों को कंबल बांटे, तो कंबल बांटे तो क्या हुआ? मान लो मैंने तीर्थ यात्रा करी, शिखर जी की 108 वंदना करी, और अगर मैं मिथ्या दृष्टि हूँ तो शिखर जी की वंदना करने से जो मैंने पुण्य कमाया होगा वो तो तिल बराबर है। लेकिन मैंने उसमें जो अहंकार ममकार है, वो राजा क्या कह रहा था, कहानी पता है ना सबको, फिर सुन लो एक बार, बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है, बहुत खास कहानी है ये। हमारे बड़े लोग छोटी छोटी कहानियों में बड़ा मर्म भर गए। फिर सुनो एक कहानी अच्छे से। एक महात्मा जी एक नगर में आए और सब लोग उनके प्रवचन सुनने जाने लगे। जब बहुत ख्याति हुई तो राजा भी आया, और राजा आया तब प्रवचन चल रहा था, सो चलता रहा। और जब प्रवचन पूरा हो गया तो राजा उठ के आया महात्मा जी के पास, बोले महात्मा जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो इस नगर का राजा हूँ और मुझे तो स्पेशल उपदेश मिलना चाहिए। बोले अच्छा, समझ गए बात महात्मा जी। बोले स्पेशल उपदेश देंगे तुमको कल तुम्हारे महल में आके। अरे बोले ये हुई ना कोई बात, तो महात्मा जी कल महल पधारना मुझे स्पेशल उपदेश देने, और हाँ आहार भी वहीं ग्रहण करना। बोले ठीक है देखेंगे। दूसरे दिन महात्मा जी पहुँचे, राजा इंतजार कर रहा था, बढ़िया खीर बनाई थी। और जैसे ही महात्मा जी आए तो वो बोला महात्मा जी उपदेश बाद में होगा, पहले जरा आहार ग्रहण कर लो। बोले ठीक है, कटोरा आगे बढ़ा दिया तो वो खीर परोसने लगा तो ठिठक गया। अरे ये क्या महात्मा जी, आपके कटोरे में तो कचरा पड़ा है, मैं इसमें खीर कैसे परोसूं, मेरी खीर और खराब हो जाएगी। तो महात्मा जी बोले कि राजन बस यही स्पेशल उपदेश तुम्हारे लिए है, जब तक तुमको अहंकार ममकार है, अंडरलाइन कर लेना एक शब्द, मैं राजा हूँ,
ये मेरा नगर है, मैं इनको पालता हूँ, मुझे स्पेशल अटेंशन मिलना चाहिए था। जब तक तुम्हें ऐसा अहंकार ममकार का गंदगी तुम्हारे मन में है, अहंकार ममकार माने मिथ्यात्व, ये जब तक है तब तक तुमको कोई भी उपदेश दो मोक्ष का कारण नहीं बन पाएगा। कैसे बनेगा? वो उसी काल में, ये बात ध्यान से समझना, मिथ्या दृष्टि कोई भी धर्म की क्रिया करेगा तो अहंकार ममकार करेगा, मैंने किया और सब किया कराया गुड़ गोबर कर देगा। वो पुण्य तो कुछ कमाएगा। एक आदमी मंदिर बना रहा है, कितना महान काम है, कितना भारी काम है, लेकिन वो मंदिर बनाकर अगर मिथ्या दृष्टि है, क्या गजब की बात। इसलिए यहाँ जोड़ दे के कहा, सम्यक दर्शन हुए बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, शुरुआत नहीं होती। आपको एक और बहुत क्रांतिकारी बात बताऊं, क्रांतिकारी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सावधानी से समझना। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, जिनमें से 2 तो संसार के कारण है ही, छोड़ दो। शुक्ल ध्यान इस पंचम काल में होता नहीं, धर्म ध्यान एक होता है। सो धर्म ध्यान के स्वामी कौन बताए गए हैं? क्या लिखा है तत्वार सूत्र में और सब ग्रंथों में? धर्म ध्यान किसके होता है? धर्म ध्यान चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होता है, उसके पहले होता नहीं है। तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयताना, सम्यक दर्शन होने से पहले धर्म ध्यान होता नहीं। तो कोई ना कोई ध्यान तो होता है, तो क्या होता है फिर? अब जरा बहुत सावधानी से, बहुत खतरनाक बात है, ऐसा लगना चाहिए जैसे हमारे तमाचा मार दिया जिनवाणी माता ने। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक हम जो पूजा पाठ दया दान कर रहे हैं, व्रत उपवास, वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान नहीं है। क्या हो रहा है? क्या कमाई चल रही है हमारी? कहाँ कितना इसलिए मैं इस 147 दोहे पर अटक गया हूँ बहुत जोर से। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में एक लाइन आती है जिसको बड़े महाराज जी बहुत याद करते थे, 100 दफे लिखते थे अपने, जिस किताब का देखो डायरी, उनकी हर डायरी पर एक लाइन लिखी मिल जाएगी, मिथ्या दृष्टेर बंधा सम्यक दृष्टेर निवर्तन्ते। बोले सुप्रीम कोर्ट का 2 टूक फैसला है, मिथ्या दृष्टि के बंद ही बंद है और सम्यक दृष्टि के निर्जरा ही निर्जरा है, 2 टूक फैसला। मिथ्या दृष्टेर बंधा सम्यक दृष्टेर निवर्तन्ते, मिथ्या दृष्टि के सदा काल बंद है, कुछ करता हो। क्यों? क्योंकि कर्ता कर्म की भ्रांति है, क्योंकि वो पर पदार्थों का कर्ता मानता है स्वयं को, अहम बुद्धि मम बुद्धि करता है। मैंने लोगों को भोजन कराया, मैंने मंदिर बनाया, मैंने इनकी सर्दी दूर की, मैंने इनको उनका कर्म कुछ नहीं है, तू ही है देने वाला। हाँ भाई साहब, दृष्टि में और अज्ञानी में कुछ फर्क होगा? सुनो देखो, एक प्रश्न पूछा भाई साहब ने, मिथ्या दृष्टि और अज्ञानी में क्या फर्क है? अज्ञानी शब्द के 3-4 अर्थ हैं। एक अज्ञानी का अर्थ होता है पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, जिनमें ज्ञान बिल्कुल नहीं है,
ऐसे 5 द्रव्यों को जिनवाणी में अज्ञानी माना है और जीव द्रव्य को सभी जीव द्रव्य ज्ञानी है, क्योंकि उनमें ज्ञान के स्वामी हैं। जिसमें ज्ञान गुण हो वो ज्ञानी, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, जिसको केवल ज्ञान हो वही ज्ञानी है, और जिसको केवल ज्ञान नहीं है ऐसे गणधरादि भी अज्ञानी है। केवल ज्ञान हो तो ही ज्ञानी है, उसके पहले अज्ञानी है। तीसरा अर्थ, जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो वही ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि ही ज्ञानी है, और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, मूढ़ है। कम से कम ये 3 अर्थ बहुत इम्पोर्टेंट जिनवाणी के हैं। यहाँ जो चर्चा चल रही है वो मिथ्या दृष्टि के प्रसंग की है, इसलिए जितने भी जीव सम्यक दर्शन से रहित हैं वे अज्ञानी हैं। यहाँ ये चर्चा चल रही है। और ख़ास बात ये, इधर देखो ये क्या लिखा कि जब मन अशुद्ध होगा तो तुम्हें मोक्ष का कार्य, ऐसे लिखा है ज्ञानार्णव में कि मिथ्या, प्रश्न उठाया कि मिथ्या दृष्टि जीव जो इतना व्रत उपवास दया दान पूजा पाठ करता है, ये धर्म ध्यान नहीं है क्या? बोले नहीं, ये सब शुभ भावना है पर धर्म ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान चतुर्थ गुण स्थान से ही प्रारंभ होता है, उसके पहले धर्म ध्यान प्रारंभ नहीं होता। ये इतनी ऊंची बात है। मेरा जोर देकर यही कहना है कि सर्वप्रथम तो सम्यक दर्शन का उद्यम करना चाहिए, उसके बिना मन शुद्ध नहीं। यहाँ मन शुद्धि का अर्थ मोटा मोटा मन शुद्ध नहीं रखना। जैसे देखो, एक मन की शुद्धि ऐसी होती है, जैसे समझ लो मैं दान दे रहा हूँ। अब दान देने के पीछे मेरे कई भाव हो सकते हैं। एक इरादा मान का हो सकता है, मैं दान क्यों दे रहा हूँ? नाम के लिए, मूछ के लिए। तो आप कहोगे इसका मन अशुद्ध है। जो मान के लिए दे रहा है उसका मन अशुद्ध मान गया। कोई टैक्स बचाने के लिए दे रहा है, नहीं। दान देने के 20 कारण हो सकते हैं, 20 कारण हो सकते हैं, और वो सब होंगे तो आप सब बोल दोगे कि मन अशुद्ध है। लेकिन अभी मैं अब आपको बहुत ऊंची बात कहना चाहता हूँ कि जो न मान के लिए दे रहा है, न नाम के लिए दे रहा है, न टैक्स बचा, बहुत पवित्र भावना से दे रहा है, धर्म की प्रभावना के लिए दे रहा है, अब मन अशुद्ध है कि नहीं? मैं दे रहा हूँ, ये अशुद्ध है नहीं, वो बात अलग है। मेरे पास, मैं पैसे का मालिक हूँ, पैसा मेरा है और मैं दे रहा हूँ। ये जो अहंकार ममकार, इसको शास्त्रों में 4 तरह की बुद्धि, मिथ्यात्व के 4 नाम आए हैं शास्त्र में। एक अहम बुद्धि, मम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। ये 4 जहाँ होती है वहाँ मिथ्यात्व होता है। इसलिए ऐसी बुद्धि जहाँ तक है तहाँ तक मिथ्या दर्शन होने से मन, या मन शुद्धि का अर्थ साधारण मत लगाना। जैसे कोई आदमी पूजा कर रहा है और पूजा करने के पीछे ये, जैसे मान लो मैंने इस मंदिर में नौकरी कर ली और मैं पूजा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे तनख्वाह मिलेगी, तो मैं तनख्वाह के लिए पूजा कर रहा हूँ, तो आप कहोगे मन अशुद्ध है, असली पुजारी नहीं। या मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ तो आप कहोगे असली पुजारी नहीं, मन अशुद्ध है। लेकिन ना मैं तनख्वाह के लिए कर रहा, ना किसी को दिखाने के लिए कर रहा, लेकिन मुझे आत्मा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो इसका पूजा में मन लग रहा है
पूजा कर रहा है, लेकिन यदि उसे तत्व ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो उसका मन अशुद्ध है। इसलिए यहाँ बहुत जोर देकर कहा गया है कि जिसका मन अशुद्ध हो उसे मोक्ष का मार्ग नहीं मिल सकता। मिथ्यात्व रहे और धर्म ध्यान हो जाए, मिथ्या दर्शन रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई थी कि माया मिथ्या निदान, उसे इच्छा रे वो कहीं न कहीं इष्ट वियोग की, अनिष्ट संयोग की कामना करेगा। वो भय से, वो जो पूजा पाठ धर्म क्रियाएं करेगा, उसके कौन सा अर्थ ध्यान होगा कि उसको उन क्रियाओं में कोई न कोई भय, कोई न कोई आशा अंदर में पड़ी होगी उसके। इसलिए ये धर्म ध्यान की कोटि में नहीं जाएगा, बल्कि अर्थ ध्यान की कोटि में चले। उपचार से धर्म ध्यान कहेंगे, मिथ्या दृष्टि के जीवों का भी उपचार से धर्म ध्यान कहो, कोई दिक्कत नहीं, पर वास्तव में धर्म ध्यान का स्वामी चतुर्थ गुण स्थान वाला ही होता है, उससे पहले नहीं होता है। ये एक खास बात। हाँ बताओ। एक जन हाँ बोलो बोलो। हाँ पहले गुण स्थान के बाद ना, लेकिन पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का है और पहले के बाद दूसरा तीसरा है नहीं, सीट खाली है, चौथा आता है। प्रश्न अच्छा है, ये पूछ रही है कि आप चतुर्थ गुण स्थान से क्यों मान रहे हो? पहले से कि पहले में मिथ्यात्व है तो दूसरे से मान लो ना। तो दूसरे से इसलिए नहीं मान सकते कि दूसरा गुण स्थान चढ़ने के नंबर में नहीं आता है, गिरने के नंबर पे आता है। माने पहले गुण स्थान के बाद कोई, ये 14 गुण स्थान वाला मैंने एक स्कूल लिखा है कि 14 गुण स्थान समझने के लिए एक स्कूल समझो, जिसमें पहली से 14वीं तक क्लास है। तो उसमें ये रूल है कि जो बच्चा पहली क्लास पास करेगा वो चौथी में जाएगा, दूसरी में नहीं जाएगा। तो फिर दूसरी तीसरी क्यों बना रखी है कि अगर चौथी में जाने के बाद कोई गलती करे तो वो गिरेगा, और गिरेगा, कम गिरेगा तो तीसरे में रहेगा, ज़्यादा गिरेगा तो ये दूसरी और तीसरी क्लास चढ़ने के लिए नहीं है, ये गिरने के लिए है। तो इसलिए का पहला गुण स्थान छोड़ोगे तभी धर्म प्रारंभ होगा। अब आप बोलिए। 4 चीजें बताई, मिथ्यात्व के 4 चिन्ह हैं। अहम बुद्धि, मम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। अभी जैसे देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, अब मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ये कितना अच्छा काम है, जिनवाणी सुना रहा हूँ, मैं महापुण्य अर्जित कर सकता हूँ ना। लेकिन मिथ्या दृष्टि जी इसी काल में मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये भावना अनंत संसार का कारण है। प्रवचन, मैं आपको जो प्रवचन सुना रहा हूँ ना, उससे मुझे पुण्य बंद होगा, जरूर होगा। कोई भी व्यक्ति कोई शुभ क्रिया करेगा, मैंने किसी को, गरीबों को कंबल बांटेगा, चींटी को दाना डालेगा, सब क्रिया पुण्य की है। और प्रवचन जैसी चीज, अब मैं प्रवचन सुना रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं बहुत एहसान कर रहा हूँ ग्रीन पार्क समाज में, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैंने इन लोगों को 50 साल में पढ़ाकर विद्वान बनाया है, गया बट्टे ढाल, अनंत संसार का कारण मैं करता हूँ, ये भावना अनंत संसार का कारण है। आप लोगों के ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम की कोई भूमिका नहीं है क्या?
मैं करता, मैं जीवों, बार बार लिखा शास्त्रों में, मैं जीवों को मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है, अज्ञान है और अनंत संसार का कारण, अनंत संसार का कारण है। तो इसलिए ये तो गजब की बात आई है। और लोग, और ये सब जगह बचपन से सुनते चले आ रहे हो कि सबसे पहले मन शुद्ध होना चाहिए, पर किसी ने इसका ये मीनिंग निकाला ही नहीं कि मन शुद्ध होने का मतलब क्या। मन शुद्ध का अर्थ है श्रद्धा शुद्ध होनी चाहिए, अंदर में अभिप्राय ठीक होना चाहिए। यदि तत्व ज्ञान नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, श्रद्धा अशुद्ध है, तो उसका नाम है मन अशुद्ध है। ऐसी ये बड़ी बात है। चलो ठीक है ना। तो इस तरह से अब ये खास बात है। मैं तो बहुत सोचता हूँ सम्यक दर्शन पर खूब कभी 2 दिन 4 दिन लगातार बैठ के बात करने लायक टॉपिक ही ये है। सबसे जरूरी ये है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, तत्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रयणीय मखिल यत्ने, करोड़ उपाय बनाकर, रत्नकरंड में भी लिखा, कैसे भी करके सर्वप्रथम सम्यक दर्शन करो। सम्यक दर्शन के बिना जैसे बिना एकड़े बिंदी, जैसे एक का नहीं लिखा और बिंदियां लगा सब जगह। मैं आपको कोई अनोखी बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर रखा है। जरा अपने दिमाग से उतरी पड़ी है। शास्त्र में लिखा है कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो जितनी भी क्रिया कर रहे हो, एक के बिना बिंदी लगाना है, क्या वैल्यू। और सम्यक दर्शन हो तो उसकी वैल्यू शुरू होती है। थोड़ी सी भी धर्म, सम्यक दर्शन होने के बाद इतनी सी भी पूजा करेगा, इतना सा भी दान स्वाध्याय जो करे, वो विपुल पुण्य को देगा, वो असली कारण बनेगा। मिथ्या दृष्टि जीव सौधर्म इंद्रादि का पुण्य नहीं बांध सकते, सम्यक दृष्टि बांधता है। क्यों? क्योंकि यही गड़बड़ है। कर्ता बुद्धि तो अनंत संसार का कारण बनती है, वो काम नहीं करने देती है। कौन था पढ़े मोख कहाँ, मणि अशुद्ध जा, वह यार और बल्कि अहंकार बढ़ता चला जा रहा है। वो कान उपदेश और खराब हो रहा है, वो उल्टा और गिनती बनाए जा रहे हैं। 25 साल से मैं ये धर्म क्रिया कर रहा हूँ, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो अपना पूरा डाटा बना के बता देता है। आपको पता है मैंने इतनी संस्थाओं को दान दिया है, साहब देखो जगह अपना दिखाएगा ड्राइंग रूम। हम जाते हैं ना बहुत जगह, पंडित जी घर आना, और घर जाते हैं तो अच्छा इसलिए बुलाया है। ये सब अहंकार ममकार ले बैठा, इसकी वजह से काम नहीं हो सका। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात, 3 बात इम्पोर्टेंट आई है। अब पहली बात उसी की चर्चा में समय लग रहा है। 3 बात इम्पोर्टेंट मुनि राम सिंह इस ग्रंथ में कह रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले मन शुद्ध करो। नंबर 2, जहाँ दया नहीं हो, निर्दयता का व्यवहार हो, जिनकी हिंसा होती हो, वो जगह धर्म नहीं है। ये पक्का कान खोल के सुन लो, ठोक बजा के। जहाँ जीव हिंसा होती है वहाँ धर्म नहीं है, न था न
कोई तुम्हें समझाए तो समझ लेना वो तुमको उल्लू बना रहा है। ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये आटे के मुर्गे की दे दो, ये तो सस्ती, लेकिन समझ लेना जहाँ हिंसा है, साफ समझ जाना, 2 मिनट में समझ जाना, फैसला ले लेना 1 मिनट में कि जिसका जो दया रहित होगा वहाँ पर धर्म नहीं हो सकता। और तीसरी बात आई सत्संगति करो। 3 पॉइंट खूब चिंतन करने लायक है लंबे टाइम। पहली बात मन शुद्ध करो, और उससे पहले एक और निकली, 4 थी ना, 4 बात थी। पहली बात आत्मा को जानो, दूसरी बात मन शुद्ध किए बिना कोई धर्म क्रिया मोक्ष का कारण नहीं बन सकती। नंबर 3, जहाँ जीव हिंसा है वहाँ 3 काल में धर्म नहीं हो सकता, चाहे कोई कहे। और चौथी बात सत्संगति बना के रखना, दुर्जनों की संगति में कभी मत रहना। ये संगति खराब हुई तो अच्छे बर्बाद हो गए। चारुदत्त की कहानी पढ़ो, चारुदत्त की कहानी पढ़ी है? जिसने नहीं पढ़ी हो वो पढ़ लेना, मुझे सुनाने में 1 घंटा लगेगा। चारुदत्त का चरित्र पढ़ने लायक है, बच्चों को पढ़ो। चारुदत्त क्या सज्जन धर्मात्मा जीव, जरा सी कुसंगति में सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो कुसंगति कभी नहीं कर, कुछ भी हो। शांति सागर महाराज का ये वाक्य, गौशाला खाली रहे तो चलेगा पर सींग मारने वाली गाय नहीं पालो। कभी भी आप बिना अच्छे लोगों की संगति ना मिले तो जिनवाड़ी की संगति करो, मगर गलत लोगों, कभी कहीं फंस जाओ, बुरे लोगों की संगति मत करो। बुरे लोगों की संगति बहुत घातक होती है। मैंने एक और कहानी मेरे पिताजी बहुत सुनाया करते थे, तो वो भी मैंने लिख रखी है। देखो बुरे लोग कैसे होते हैं। 4 चोर थे और एक रात वो एक सेठ के घर में चोरी करने गए। बड़ा सेठ था, नगर सेठ, बोले आज यहाँ चोरी करना है। मगर सेठ के घर पहरा जबरदस्त था, जाएं कैसे? तो गए तो हिम्मत नहीं पड़ रही। आखिरकार पीछे जाके बोले यहाँ से अपन छेद कर लेते दीवार में और इसमें होके घुस के माल ले आएंगे। तो छेद किया। जब छेद किया तो सेठ की नींद खुल गई। नींद खुल गई तो मगर सेठ चतुर था, कुछ बोला नहीं, बोले करने दो इनको। और जहाँ छेद किया उसके बगल में चाकू लेके खड़ा हो गया। और वो जब छेद हो गया तो पहला चोर घुसा, तो घुसते ही उसकी नाक काट ली। जब नाक काटी तो वो चोर है ना, ऐसे अपनी नाक करके अरे बहुत बदबू आ रही है यार, मेरे से नहीं घुसा जा रहा, बदबू आ रही है बहुत, तुम घुसो कोई। दूसरे को घुसाया। दूसरा कहने लगा क्या बदबू आती है, सेठ के घर चोरी करने आए, बदबू आ रही है तुझे, माल लेंगे, हट दो, मैं घुसता हूँ। वो घुसा, उसकी भी नाक काट ली। वो भी ऐसे पकड़ के बाहर निकला, कहने लगा हाँ यार बहुत तेज बदबू आ रही है, मैं नहीं घुस सकता, तुम घुसो। तीसरा घुसा, तीसरे की भी नाक कट गई। वो निकला, बोले हाँ भाई बात तो सही है, बदबू तो बहुत तेज है। तो चौथा भी घुसा। अब जब चौथा घुसा तो उसकी भी नाक कट गई। तब वो निकल के कहता है अरे यार ये तो अंदर नाक काट रहा है कोई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हारी भी कटी है क्या? बोले हाँ। तो तुमने बताया क्यों नहीं? बोले बता देते तो सारी जिंदगी तुम हमको नकटा कह के चिढ़ाते रहते। बोले मेरी कटी है तो तेरी कैसे बची रह जाए, तेरी भी कटी। दुर्जनों में एक खास बात होती है, व्यसनी लोग, अगर मुझे कोई गंदी बीमारी लग जाए तो मैं चाहता हूँ दूसरे को भी लग जाए।
लोग फैलाते हैं सिरिंज लगा लगा कर, लोग वो बीमारी। एक आदमी को सज्जन और दुर्जन में ये अंतर होता है कि सज्जन के ठोकर लग जाए ना तो वो उस पत्थर को निकाल लेता है, औरों के ना लग जाए। और दुर्जन कहता है अच्छा मेरे लगा, पीछे वालों के भी तो लगना चाहिए। दुर्जन आदमी कभी स्वप्न में भी आपका हितैषी बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनसे बहुत संभल के रहना। जिसको एक आदमी, जो लोग गंदी गंदी चीजें खाते हैं ना, वो ये देश में षड्यंत्र फैला रहे हैं कि सब खाएं, मिला रहे हैं जबरदस्ती, ऐसे करो वैसे करो, लोगों को शौक लगाओ, गंदी चीज़ों की आदत लगाओ। मैं शराब पीता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे 140 करोड़ सब के सब शराबी बन जाए। ऐसी गंदी आदत, ये जो दुर्जन की संगति है ना, अब ये 3-4 दोहे इसी पर लिखे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, भल जनाना संगति पर 4 दोहे हैं। देखो दयाहीनम में एक दोहा है, पहले 2-3 आ गए ना इसलिए, लेकिन अब संगति पर 3-4 दोहे आ रहे हैं। भल जनाना संति गुण जय सौ संग करे, वैसा रघुलो है मिलऊ पीटी जय सुगणे। जैसे अग्नि यदि लोहे के साथ मिल जाए तो घनों से पीटी जाती है। जिस अग्नि को कोई छू नहीं सकता, लोहे की संगति करती है तो पिटती है। ऐसे ही जब सज्जन व्यक्ति भी दुर्जनों की संगति में चला जाए, मैं कई लोगों को जानता हूँ कि वो सज्जन है लेकिन उनका दोस्त दुर्जन और भ्रष्ट बेईमान है, तो उन्हें भी उसके साथ जेल जाना पड़ा। कई साल जेल रह गया है। सिर्फ आरोप है, फैसला हो गया बाद में कि नहीं इसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो जिंदगी। इसलिए ये एक चक्कर है। और ये तो पढ़ लिया था हमने। अब 150वां, हुई वही नीण संकया धवल तनु संख, फीटी सही माँ घंटी करे छुड़ी मेरिया ऊपर। हुई वही माने अग्नि में, हुतासन में, नी माने डालने से, न संखया शंका नहीं है माने पक्की बात है। धवल तणु माने सफेद पना, धवल पना। शंखस्स शंख का, शंख को अगर आग में डालो, ये 2 बात कह रहे हैं यहाँ पर। जैसे रहीम के 2 दोहे बहुत पसंद आते हैं मुझे। मैं एक दफ़े जब मेरा इंटरव्यू हुआ था मेरठ यूनिवर्सिटी में, सबसे पहले हिंदी का प्रोफेसर बनने के लिए इंटरव्यू हुआ था, तो मेरे से पूछा तुम अपना एक पसंद का कवि बताओ, तुमको कौन कवि पसंद है। यहाँ से मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ कि आप अब कितनी 30 साल 91 की बात है, मेरठ यूनिवर्सिटी की घटना है, कितने साल हो गए। मेरे से प्रश्न पूछा आप अपना प्रिय कवि बताओ, तो मैंने कहा मेरे को रहीम बहुत पसंद है। तो बोले रहीम का पूरा नाम बताओ। अब कितने लोग तो यहीं पिटक जाए, लेकिन मैंने कहा रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। बोले हाँ। तो बोले इनके कोई 2 दोहे सुनाओ। देखो इंटरव्यू कैसे होता है। तो मैंने उनको 2 दोहे जो सुनाए वो आज सुना रहा हूँ आपको फिर से। वहाँ इंटरव्यू में 2 दोहे सुनाए थे मैंने कहा एक दोहा तो ये है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठिए तैसो ही गुण 3। बोले एक स्वाति न
नक्षत्र की बूंद है, लेकिन केले पर गिरे तो कपूर बनती है, सीप में गिरे तो मोती बनती है, और सांप के मुंह में गिरे तो विष बनती है। बोले देखो, एक ही बूंद संगति के कारण 3 रूप ले लेती है, इसलिए संगति संभल के करना। अब मैंने कहा दूसरा दोहा भी सुनाता हूँ, और वो भी रहीम ने लिखा है, लेकिन वो दोहा बिल्कुल इसके अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? उसमें लिखा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। मैंने कहा मुझे रहीम इसलिए पसंद है, ये घटना सन 91 की है, और अप्रैल मई का महीना है। अप्रैल मई सन 91 में इंटरव्यू हुआ था, तब ये प्रश्न पूछा। देखो क्या, मैंने कहा ये स्यादवाद है, ये स्यादवाद है। एक तरफ कह रहे हैं कि संगति का असर पड़ता है, दूसरी तरफ कह रहे हैं महापुरुषों पर संगति का असर नहीं पड़ता है, महापुरुष बल्कि उसे बदलते। तो बोले दोनों तरह की बात लिखी कि देखो, चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, क्या होता है चंदन के पेड़ का? कुछ बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता। वह ऐसे ही है। यहाँ भी 2 बात कही है। पहले कहा संगति गलत करोगे तो लोहे की तरह पीटे जाओगे, और अब कहा शंख को कोई आग में भी डाल दे तो उसकी सफेदी खत्म हो सकती है ना। दूसरी बात आ गई ना, हुए वही नीन संकया धवलत तणु संका, फेटी सलीमा भंति कर चुरुमिया ऊपर। के देखो, वो जो शंख है उसे उसका धवलपना आग में डालने पर भी नहीं जाता है, परंतु पर से मिल जाए, फोड़ दिया जाए तो फिर हो जाता है। शंख फूट जाए तो फिर काला पड़ जाता है, टूटा शंख डालो तो पड़ जाता है। अब क्या बात है, कैसे है, कभी प्रैक्टिकल करके देखा नहीं है, मगर ऐसी कुछ बात है। देखो, शंख समुदय मुखिए एही होई आवाज, जो दुर्वा चुंबिया लाए बिन गलेहार। शंख समुद्र में रहता है तब तक कुछ और बात है, और वही शंख समुद्र से बाहर हो जाए, समुद्र को मुक्त माने छोड़ करके आ जाए, तो उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि वो जो चाहे उसका चुंबन करता है, बजाते हैं ना, और अपने गले हाथ लगाते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या भाषा है? कुछ कवियों ने इसमें कुछ और अर्थ भी निकाला है, पर मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। छंडे विनु गुण नयनी आग तड़ी की पार, तई शंखा विहार पर फूकी जलती न बन। छंडे विनु माने छोड़ करके, गुण रतन निधि माने समुद्र, गुणों के भंडार समुद्र को छोड़ करके, जो शंख है वो अपने गुण रत्नाकर समुद्र को छोड़ करके अग्गथड़ी माने बाजार, दुकान, अग्ग माने पैसा, पैसे जहाँ रहता है, पर बाजार में ले जाया जाता है, और फिर जहाँ चाहे बेचा जाता है, जहाँ चाहे फूंका जाता है। तो ऐसे ही बोले तुम अपनी संगति, साधर्मियों की संगति कभी मत छोड़ना, साधर्मियों के संग में रहो,
संग में रहोगे तो तुम्हारे धर्म से भ्रष्ट नहीं होगे, और संग छोड़ दिया तो धर्म से च्युत हो जाए। जो जो संग छोड़ के निकल जाते हैं ना, फिर उनके परिणामों में वैसी शुद्धि नहीं बचती है। ऐसी और भी बहुत सारी बात है, पर वो सब थोड़ी डीप स्टडी करने से आती है। पिछली बार अपन ने थोड़ी चर्चा संधि समास की थी। तो एक बात ये है कि अगर आपको संधि, समास, प्राकृत, संस्कृत थोड़ी व्यवस्थित रूप से सीखनी हो ना, तो अभी हमारी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा के फॉर्म निकले हैं। आप लोग वो डिप्लोमा का फॉर्म भर दो, आपको बहुत फायदा होगा। सिस्टेमेटिक स्टडी होगी, हफ्ते में 2 दिन क्लास लगनी है, 2 घंटे की सिर्फ, लेकिन सब पूरी व्याकरण सिखाएंगे, प्राकृत भी सिखाएंगे, संस्कृत भी सिखाएंगे, थोड़ा छंद अलंकार, सब इन गाथाओं को लगाना। तो ये भी एक मौका है, आप इसका फायदा भी उठा सकते हो। अब आपको किसी को कुछ कहना हो तो कहो। ये वहीं जाके पढ़नी पड़ेगी। हाँ, पर देखो लोग तो बहुत दूर से आ रहे हैं। नोएडा तक के लोगों ने एडमिशन लिया है। आप तो यही की यही ये इन्होंने भी किया है, और भी एक आधा लोग थे यहाँ जिन्होंने किया। तो कर सकते हो, बहुत बढ़िया चांस है, ये गोल्डन चांस है। कब मिलता है? कई बार ऐसा होता है इन चीज़ों की, ये सरकारी सर्टिफिकेट है इम्पोर्टेंट। आप जैन दर्शन के ऑथेंटिक जानकार कहलाओगे जब किसी चीज़ को सिस्टेमेटिक पढ़ते हैं ना, व्यवस्थित रूप से, तब जो ज्ञान होता है वो अलग होता है। और ऐसे सुन लेना में हमारा दिमाग उतना सिंसियर होता नहीं है, कितना भी करो। तो इसलिए इस चीज़ पर थोड़ा गहराई से ध्यान दो। और आज जो आपको मन शुद्धि की बात बताई, उस पर थोड़ा गहराई से सोचो। मुझे ये बात ने बहुत मेरे चिंतन को विवश किया मुझे कि बताओ, सम्यक दर्शन के पहले धर्म ज्ञान होता नहीं, और फिर क्या होता है? जो होता है वो क्या होता है? माने एक व्यक्ति पूजा पाठ करेगा, मिथ्या दृष्टि तो या तो ये इसलिए करेगा कि मैं नरक ना जाऊं। तो नरक नहीं जाने की भावना क्या है? बताओ नरक नहीं जाने की भावना क्या है? अनिष्ट संयोग से डर रहे हो। स्वर्ग जाने की भावना से करेगा। दान देगा तो क्यों देगा? मिथ्या दृष्टि दान क्यों देगा? या तो वो अनुष्ट से होने, वो सोचेगा मैं दान दूंगा ना तो मैं कभी जिंदगी में गरीब नहीं होऊंगा। तो वो गरीब नहीं होने की चिंता में ले रहा है ना, तो ये तो आर्त ध्यान है। मैं दान दूंगा तो लक्ष्मी बहुत फलेगी, तो ये आशा क्या है? ये तो आर्त ध्यान है। अभी इस जीव की हालात ऐसे है, सम्यक दर्शन होने पर भय निकल जाता है, आशा निकल जाती है, सच्चा समता भाव प्रकट होता है, और तब जो धर्म होता है निष्प्रय भाव से, निष्काम भाव से पूजा होनी चाहिए कि नहीं? निष्काम भाव से पूजा तो सम्यक दृष्टि कर सकता है, नहीं तो भय से, आशा से। इसलिए सम्यक दर्शन हो तत्व ज्ञान पूर्वक, तब जाकर के धर्म की शुरुआत हो सकती है। दोनों अपेक्षाएं हैं। वैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग साफ साफ लिखा है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता है, पर ज्ञान के बिना श्रद्धा नहीं होती है। इसलिए देखो, जब बोलेंगे ज्ञान श्रद्धा चारित्र,
तब ज्ञान पहले रख देंगे। लेकिन जब सम्यक दर्शन बोलना होगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना नहीं होता है। अंधश्रद्धा से सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्रधान जानकर जिनवाणी में, जैन धर्म में विशेष उपदेश दिया गया है। अरे वहाँ 4 अध्यापक पढ़ाएंगे, अच्छे से सिस्टमेटिक किताब मिलेगी। हिम्मत करो, घबरा। देखो मुझे कहने में संकोच होता है। एक क्या है, आप सोचोगे अपना प्रचार करने आए, अपने विद्यार्थी बना रहे हैं यहाँ से, मुझे कुछ मतलब नहीं है। आप लोगों को बहुत रियल में बहुत है, जो करेगा ना वो जानेगा। हमें वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वहाँ तो यूनिवर्सिटी चल रही है, लेकिन वो प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाया जाएगा। बहुत सिस्टमेटिक। जब तक हम किसी चीज को सिस्टमेटिक नहीं पढ़ेंगे ना, कल ग्रेटर नोएडा में एक विद्यालय का और शोध संस्थान का उद्घाटन हुआ और मैंने वहाँ भी ये बात कही कि देखो क्या होता है, एक तो यूं ही पढ़ लेना, सुन लेना, और एक व्यवस्थित रूप से कंपैरेटिव स्टडी करना, वो बहुत फर्क पड़ता है। आज तक हमारा धर्म डीप स्टडी से बचा है, बहुत अनुसंधान हुए हैं, बड़े बड़े शोध संस्थानों का इसमें योगदान है। ये जिनवाणी ऐसे ही हमको नहीं मिल गई है। तो देखो हिम्मत करो, घबराओ नहीं। ट्यूशन पढ़ना और स्कूल में पढ़ना दोनों में बहुत फर्क है। हाँ बहुत फर्क है। हाँ इसलिए पढ़ोगे तो बहुत फर्क। कई 75 साल के एडमिशन ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। अरे लेके तो देखो, छोड़ देना, क्या बिगड़ा? मन नहीं लगे छोड़ देना, कौन बिगड़ा? एक बार कोशिश तो करो, उद्यम तो करो, बाद में कहना नहीं हमारा नहीं पार पड़ी। नहीं जा पाओगे तो उसका इलाज सोचेंगे। हाँ नहीं जा पाओगे ना, बहुत सारी क्लास ऑनलाइन हो जाती है। सुबह का टाइम है, सुबह 8 से 10, सुबह 8 से 10, हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है और बहुत व्यवस्थित रूप से पढ़ाई होती है। आपको बहुत अच्छे से संस्कृत लगाना आ जाएगा, प्राकृत लगाना आ जाएगा, छंद वगैरह सब थोड़े सब चीज़ें आ जाएगी चीज़ें। एग्जाम भी देना पड़ेगा क्या? हाँ उसके बिना डिग्री कैसे मिलेगी? वो नहीं दे पढ़ना। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, भाई इतना कह रहा हूँ कि कर लेना चाहिए। फायदा चाहो तो चूकना नहीं चाहिए, कैसे भी करके कर लो और सब हो जाएगा। चिंता मैं तो बैठा हूँ, यूँ समझ लो, आपकी हर समस्या सुलझाने में तो बैठा हूँ ना। आने में दिक्कत हो तो मुझे कह देना, परीक्षा देने में दिक्कत हो तो मुझे कह देना, लेकिन आपको एक प्रवचन का लाभ 4 गुना बढ़ जाएगा। आप अब जो ये सुन रहे हो ना, ये इसी का 4 गुना आनंद बढ़ जाएगा। चलो सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि, क्या हम सब लोग वो हैं कह सकते हैं हम लोग? जिनवाणी स्तुति